ऐसे बीच में लटके हुए हैं ना, उनके जीत का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। खुशी है जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, सारी की सारी भारत की पूरी महिलाएं की रक्षा करती, उन लोगों के साथ धोखा किए हैं। अयोध्या वाले इतना धोखा किए हैं, वो सब कितनों पछताएंगे। पूरे 5 साल वो सब पश्चात सरकार के कामों में नहीं रही है। कमियां अयोध्या जी के जो वासी है, निवासी हैं, उनकी सोच में रह गई है, वो समझ नहीं पाए। हमारी अपोजिट पार्टियां हैं, ये लोग झूठ बोली, गलत मैसेज दिया उन लोगों में, गलत बयानबाजी हुई है जिसके कारण हम ये खामियाजा भुगती। मुस्लिम हिंदू सारी कम्युनिटी जो सारी सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। अपनी जो आपके अयोध्या तो शुरू से हम लोग हारते आए हैं, कभी आज तक नहीं जीते और शायद 2 बार लगातार से सांसद रहे हैं, इस बार क्यों हार गए जबकि राम लहर थी? उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी थी और कुछ नहीं। ठीक है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं, तो इनमें कितना उत्साह है और भी जानेंगे उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कमियां कहाँ रह गई, इन्हीं लोगों से जानते हैं। कि आइए मैम, स्वागत सबसे पहले, क्या नाम है आपका? कार्तिका माथुर, हम मंडल संयोजक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, मंडल पूर्व एक में जी। मोदी जी जो है नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो तीसरी बार कार्यकाल में प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप लोग इसके बारे में? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, सारी की सारी भारत की पूरी महिलाएं उनके साथ हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है, इतना महिला सुरक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया है, इतना तो हम लोग बहुत खुशी है हम लोगों में कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों के आंकड़े से जिस तरीके से 32 सीटें पीछे रह गई भाजपा, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। देखिए, अब कमी तो हर किसी के काम में, जो भी सरकार आई है सबके काम में रही है, पर हम अपने योगी जी के राज में हम लोग के लिए बहुत ही शॉकिंग रहा है कि इस तरह का रिस्पांस मिला है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कोई भी काम में कोई भी कमी नहीं, ना महिलाओं की सुरक्षा में, ना कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए, बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए माननीय योगी जी ने जो भी कदम उठाए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत ही प्रशंसा के सराहनीय है और प्रशंसनीय है। पर अब जी हारे क्यों? क्योंकि हार जीत तो एक नियम है, लगा रहता है, और कार्यकर्ताओं में और पार्टी के किसी भी नेता के कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं रही है। बस हाँ, ये है कि अब इसका किस वजह से हारी है इसका आकलन किया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक खटाखट योजना चलाई थी 1 लाख रुपए सालाना देने का, कल देखा गया कि कांग्रेस के कार्यालय में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं जो है अपना खाता लेके पहुंच गई, इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या उनका वार उन्हीं पे उल्टा पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं गड्ढे में ही गिरते हैं, और झूठे वादे करने में वो समझ में आ रहे हैं कि झूठे वादे कौन सी पार्टी की है। हमारी जो पार्टी है जो कहती है वो करती है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, चाहे यूपी में किसी भी तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, और युवाओं को रोज़गार के माध्यम, हम खुद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें योगी जी के माध्यम से हमने अपना बिज़नेस यूनिट खोला हुआ है, तो वो फीमेल्स को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी युवा है जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लखनऊ का जो डेवलपमेंट है, बनारस का जो, वाराणसी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और सारी अयोध्या में तो कोई मतलब कहने की बात ही नहीं है। उन्होंने बात कही दी आप, तो मैं अयोध्या के बारे में पूछता हूँ कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया अयोध्या पे, और अयोध्या का बहुत ही विकास किया वहाँ पे, फिर भी कहाँ कमियां रहेगी कि अयोध्या वासियों के मन में वो भाव नहीं आया कि मोदी जी को वोट दें? देखिए, कमियां सरकार के कामों में नहीं रही है, कमियां अयोध्या जी के जो वासी है, निवासी हैं, उनकी सोच में रह गई है। वो समझ नहीं पाए कि क्या सही है क्या गलत है, किसको वोट दिया जाए, और उन्होंने चाहे वो पैसे के लिए, चाहे ज़मीन की बड़ी बात हो रही है जी, मुआवजे के लिए उन्होंने अगर ऐसा कदम उठाया है तो उनको आगे देखना पड़ेगा कि जो सरकार उनसे वादा कर रही है दूसरी पार्टी की, वो पूरा करती है कि नहीं करती है। मतलब मान के चलो अयोध्या का विकास रुकने वाला है क्या उनकी वजह से? नहीं, देखिए, उनकी वजह से कभी नहीं रुकेगा। वहाँ हमारे श्री रामचंद्र जी है, वहाँ हमेशा से विकास रहा है और भी विकास रहेगा हमेशा से। अयोध्या का विकास जो गति और तेज बढ़ेगा, अयोध्या का विकास और तेज बढ़ेगा, और मोदी जी हमारे कार्यकाल में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम सब सारी महिलाएं, सारे भाई बहन मिलकर सपोर्ट करेंगे कि मोदी जी का अयोध्या में फिर से नाम होने लगे। और वो अयोध्या वालों ने बहुत गलत किया है, मंदिर बन जाने के बाद उन्होंने अपना मतदान नहीं दिया है, इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का अति विश्वास हो गया था अयोध्या को लेके, कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, कार्यकर्ता उस तरीके से ज़मीन पे उतरे नहीं, फॉर्चूनर से घूमते रह गए, इस वजह से ऐसा कोई बात नहीं है सर। अयोध्या पे घर घर जाके वोट मांगे गए हैं,
और इतने सारे मतलब सारी दुकानें खुली, एयरपोर्ट खुले, लोगों के रोज़गार के माध्यम बढ़े, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सरकार ने नहीं की है। सड़कों का विकास हुआ। आप अयोध्या जाइए तो आपको लगेगा कि वो लखनऊ से भी बहुत बेहतर क्षेत्र बन गया है, बहुत अच्छा, एक अच्छी राम नगरी खड़ी हो गई है। खाने में कहाँ कमियाँ रह गई? सुनिए भैया, कमियां अयोध्या वाले खुद कर दिए हैं। पूरी दुनिया के लोग आज पूरे अयोध्या कहीं जगह नहीं है, भरा पड़ा है। उन लोगों को रोजगार मिला, जिस दुकान पे लोग भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा मिल रहा है, रोजी मिल गया, पूरी अयोध्या वालों को रोजी मिल गया। और इतनी बड़ी भूल कैसे अयोध्या वाले कर दिए, जो पूरे दुनिया में ये मैसेज गया है। आज प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना समझ लीजिए पूरे कि एक विधानसभा छोड़ के सदर शहर का छोड़ के बाकी हर जगह पीछे रहने का क्या कारण था? सिर्फ अयोध्या के अलावा और विधानसभाओं का क्या उपेक्षा की गई थी? देखिए, अयोध्या में ही, खास अयोध्या जो फैजाबाद पहले था, वहाँ वो अयोध्या हो गया, वहाँ से वोट पूरा मिला, भरपूर मिला है। केवल अयोध्या वाले ही गलती किए हैं। अब वो गलती किए हैं तो वो पछता भी रहे हैं आज कि हम लोग बहुत बड़ी भूल किए हैं। राम के साथ हम लोग धोखा किए हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ धोखा नहीं किए हैं, हनुमान जी के साथ किए हैं धोखा। कुल देवी वहाँ की देवकाली माँ, बड़ी देवकाली माँ, छोटी देवकाली माँ, जो उन लोगों की रक्षा करती, उन लोगों के साथ धोखा किए हैं। अयोध्या वाले इतना धोखा किए हैं, वो सब कितनों पछताएंगे। पूरे 5 साल वो सब पश्चाताप करेंगे, फिर भी खत्म नहीं। तैयार थी आप लोग? कहाँ अति विश्वास? अभी भी नहीं अति विश्वास नहीं हो गए थे, लेकिन यह है कि कंफ्यूज किया गया जनता को। ये जो हमारी अपोजिट पार्टियां हैं, ये लोग झूठ बोली, गलत मैसेज दिया उन लोगों में, गलत बयानबाजी हुई है, जिसके कारण हम ये खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको योगी जी और माननीय मोदी जी ऐसा करके दिखाएंगे कि जो जनता जब वोट देने निकलेगी तो केवल कमल पर बटन दबाएगी। जिस तरीके से संविधान का खतरा दिखा के और आरक्षण का खतरा दिखा के और एनआरसी यूसीसी का खतरा दिखा के मुसलमानों में भी भ्रम पैदा किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगी? इसका तोड़ कैसे निकाल लेंगे? हर तोड़ निकलेगा। केवल हमारे माननीय जी जिस दिन शपथ लेंगे उसके आगे अगले ही क्षण वो अपने कार्य प्रगति पर करना शुरू कर देंगे। ताबड़तोड़ फैसले होने वाले हैं। ताबड़तोड़ फैसले होंगे, चाहे वो माननीय जी हो, चाहे हमारे योगी जी होंगे। ये जो तीसरी बार ऐतिहासिक हमारी विजय मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए रात दिन कार्यकर्ता हो या हमारे प्रमुख दलों के जो भी नेता लोग थे, ये रात दिन दौड़े हैं, तब जाके ये हमें जीते मिली हैं। और आगे माननीय हमारे आदित्य जी और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ही आएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। पहली बार ऐसा देखा गया है, जीती हुई पार्टी उतनी खुशियां नहीं मना रही है और हारी हुई पार्टी बहुत ज़्यादा खुशियां मना रही है। ऐसा क्यों? सुंकी की तरह ऐसे बीच में लटके हुए हैं ना, उनके जीत का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। विपक्ष में मुंह उठा के बैठे रहेंगे, कोई काम जनता के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर जनता के लिए कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी केवल काम करे। अभी भी डोरे डाल के बैठे हैं कि नीतीश बाबू अभी आ जाएंगे। नीतीश बाबू को तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने के चक्कर में लगे कि हमारे साथ आ सकते। सारे लोग एकजुट होकर के जिनको जाना था वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास चले गए हैं। सब पैर छू छू करके बैठ रहे। आप देख रहे हैं ये लोग इंतजारी, ये मुंगेरी लालना नहीं पूरा होगा। सपना देखते रह जाएं, रात में सोएंगे, सुबह हो जाएगा, सुबह होगा, फिर रात होगा, फिर ऐसे इन लोगों का बीत जाएगा। एक काम गरीब के लिए नहीं कर पाए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर चोट दी गई 2014 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर 24 तक ताबड़तोड़ ईडी के कार्रवाई हुई, सीबीआई की कार्रवाई हुई, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जेल गए। क्या 2024 से 29 तक गठबंधन की सरकार में वैसे ही फैसले होंगे या थोड़ा कहीं कमी? बिल्कुल वैसे ही फैसले होंगे और नियम वही रहेगा, कानून वही रहेगा और जो डिसिप्लिन था यूपी के अंदर और बाहर भी वो वैसे ही रहेगा। और अब जो भी कार्य होंगे वो युवाओं के रोज़गार के लिए, उनकी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए होंगे काम। रोजगारी पे ही बड़ा मुद्दा बना के रखे थे नौजवानों के रोजगार को लेके कि सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। अभी पेपर लीक मामला सामने आ गया था। यही सब मुद्दे विपक्ष मुद्दा बना के जनता के बीच में गया। क्या इस भ्रम को आप लोग नौजवानों और इन लोगों के बीच में कैसे दूर करने वाले? भर्तियां आने वाली हैं। ये पेपर जो लीक हुए हैं, ये विपक्ष, ये जो पार्टी के लोग हैं ना, यही
लोग अपने लोगों को लगा करके पैसा दे करके लीक करवाते हैं। तो सरकार आप ही की तो सरकार हमारी सरकार तो नौकरी दे रही है, वो तो सारे लोग फॉर्म भरे, सारे लोग का रिजल्ट आने वाला था, यही लोग लीक करवाते हैं, यही लोग सब गंदा काम करते हैं। लेकिन लेकिन लहरा नहीं पाए। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को, सबको रोजगार देंगे, कोई बिना रोजगार का नहीं रहेगा। और ईडी का छापा जो कह रहे हैं ना, ये जो कई करोड़ का लोग मकान बनवाए हैं, घोटाला क्या किए हैं। जेल कब जाएंगे ये लोग? आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या होता आगे, मतलब और मजबूती के साथ सरकार चलने वाली है। सबके दिलों में फूल खिले हैं, कमल खिला है। ये राष्ट्र उदय, राष्ट्र चेतना का समय है। आप देख रहे हैं सारी बहनें इस दोपहर के समय, जिस समय लंच का समय होता है, सारी बहनें आई हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तीसरी बार हमारी सरकार गवर्नमेंट बनाने जा रही है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कुछ लोग पूछते हैं कि कुछ वोट कम क्यों मिले हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ संशय, कुछ गुमराह कर दिए जाते हैं। अब तो चीज़ें क्लियर होके आ रही है ना कि कैसे अदर पार्टियों ने गुमराह किया है ना। उनकी योजनाएं जो खटाखट योजनाएं थी कि 1 लाख रुपए मिलेगा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या कुछ नहीं मिला ना। अब तो उनको क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बहने, एक मिनट, फिर भी उनकी आंखों पे ऐसे पट्टी पड़ी हुई है ना कि वो दूसरे दलों को ही वोट देंगी, भले ही उनको लाख धोखे मिले और हम लोगों की तरफ से लाख सेवाएं मिले। हर कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदू, सारी कम्युनिटी जो सारी सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। कहेंगे आप तो वरिष्ठ भी हैं, तो कहाँ कमियां रह गई? जो आप लोग का एक नारा था 80 का 80, तो 34 पे ला के समेट दिया। हमारे हिंदुओं की कुछ गलतियाँ कहूँगा मैं, जो उन्हीं की वजह से हम आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे दिन आने और जाने लगे रहेंगे, आगे के समय में जो होगा अच्छा होगा। मतलब इस हार से क्या और मजबूती के साथ आप लोग निखरने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल निखरेंगे और इसको सुधार किया जाएगा। जो गलतियाँ हुई हैं या जो हो रही हैं उसको निखार किया जाएगा आगे के लिए। क्या योजनाएं हैं आगे? अब देखते हैं आगे क्या होता है। अयोध्या तो शुरू से हम लोग हारते आए हैं, कभी आज तक नहीं जीते और शायद 2 बार लगातार से सांसद रहे हैं, इस बार क्यों हार गए जबकि राम लहर थी? उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी थी और कुछ नहीं। ठीक है, गलत सीट, कमियां, हाँ कमियाँ थी, उनको गलत सीट दिया गया वहाँ पे। और दूसरी चीज़, हमें लगता है कि अयोध्या में मंदिर नहीं मस्जिद बनना चाहिए था, तो हमारी सीट जीत रही होती है। ऐसा ही है, जीते हैं हम, अयोध्या धाम से जीते हैं, अगल बगल नहीं जीते हैं, तो किसी की जीत किसी की हार लगी रहती है, उसमें नाराज। अयोध्या से हारे नहीं हैं, अयोध्या से सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है।